हरिओम। अपने सभी इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी का ये नया वर्ष आज आरंभ हो चुका है, 1 जनवरी 2025। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, इस नए वर्ष में एक नया संकल्प लेकर के आप उभरें, संकल्पित हो जाएं। जो बीत गया है उसे भूलने की कोशिश करें। आज से कुछ नया सोचें। जो पीछे रह गए हैं, भगवान करें वो आगे आएं। और अपने लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिकायत नहीं करता कि अनेक अनेक जगह से अनेक अनेक भ्रांतियां फैलाने वाले लोग बैठे हैं। अपने लोगों से यही मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी भ्रांति से आप बचें। कई जगह से प्रश्न मेरे पास आए थे पिछले दिनों, अनेक अनेक प्रश्न आते रहते हैं। सभी पर बोलना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो मेरे ध्यान में है वो मैं बता दिया करता हूं। और सीधे सीधे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी भ्रांति में आप ना पड़ें, भ्रांति से बाहर निकलें। ईश्वर के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार इसे दोहराता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। नए वर्ष में आपसे निवेदन करूंगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कायरता, आलस्य, इन सब का त्याग आप करें और जो आपके सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको अपने जीवन में धारण करें। सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीजें क्या हैं? उल्लास, उमंग, ध्यान, गुरु सेवा, ये सभी विधियां हैं आपके सुंदरता को बढ़ाने की। और एक बात कहना चाहता हूं कि इस नए वर्ष में आपसे चाहूंगा कि एक नया काम रोज आप किया करें किसी की सहायता के लिए। और सहायता कई रूपों में हो सकती है, उसे सेवा भी कह सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, जप और तप, ये कर्म मनुष्य को नित्य करना चाहिए। तो सेवा से मतलब है कि किसी राह चलते अंधे व्यक्ति को आपने रास्ता पार करा दिया, ये सेवा है। किसी जरूरतमंद को, भूखे प्यासे को आपने भोजन करा दिया, वो सेवा है। चिड़ियों को सवेरे उठ करके दाना डालना भी बड़ी सेवा है। इससे आपके बहुत सारे कष्ट क्लेश दूर होते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं। तो सेवा करने के बड़े साधन हैं, बहुत उपाय हैं। किसी एक उपाय को धारण करें और वो आप कर लिया करें। स्वाध्याय से मतलब है कि स्वयं का अध्ययन, अकेले में बैठकर आप चिंतन किया करें। दिन भर आप ड्यूटी जाते हैं, अपने काम धंधे पर रहते हैं, शांत वेला में एक 5 मिनट 7 मिनट का समय निकालें, बैठें और चिंतन करें कि आज मुझसे कहाँ गलती हुई है, क्या मैंने अच्छा किया है, क्या मुझसे बुरा हो गया है। तो जो कुछ भी आपसे बुरा हो गया है, गलत हो गया है, तो कोशिश करें कि दूसरे दिन वो दोहराया ना जाए, उस पर अमल करें, चिंतन करें, तो आपके जीवन में सुंदरता आएगी।
आपका माधुर्य बढ़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि यह नित्य प्रयास करें कि सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग उठें, कोशिश करें ब्रह्म वेला में उठें, उठ करके स्नान ध्यान करें, ईश्वर से जुड़ें, भक्ति से जुड़ें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। एक चमत्कार घटेगा आपके जीवन में। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कि बाहरी चमत्कारों के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। आजकल हर कोई चमत्कार के चक्कर में पड़ रहा है। ऐसा कर देने से ये घट जाएगा, ऐसा कर देने से ये हो जाएगा। तो निवेदन करना चाहता हूं, इन चमत्कारों के चक्कर में मत पड़िए, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पहले भी बता चुका हूं, ईश्वर के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। उनका नाम श्रद्धा से, भक्ति से पूर्ण समर्पित होकर के आप जपते हैं, ध्यान करते हैं, चलते फिरते भी उनका नाम ले सकते हैं, तो आपके जिंदगी में निश्चित रूप से चमत्कार घटेगा और वही चमत्कार आपको पार कर पाएगा। बाकी के चमत्कार के चक्कर में आप ना पड़े, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चमत्कारों में पढ़ करके जीवन खराब मत कीजिए। अपने घर को, अपने परिवार को प्रेम बंधन से बांधिए। प्रयास कीजिए कि नए वर्ष में यह भी संकल्प करें आप कि हम परिवार सहित भोजन करेंगे तो एक साथ मिल करके करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम तो सब मिलकर के करेंगे। और प्रयास ये किया करें कि सुबह शाम घर में अगर आप इकट्ठे हैं तो एक साथ मिलकर के भगवान की आरती पूजा कर लिया करें। नहीं संभव है तो छुट्टी वाले दिन तो कर ही सकते हैं, तो छुट्टी वाले दिन आप ये नियम बना लें। नियम बनाना आवश्यक है। नियमों में आप नहीं बंधेंगे तो कोई चमत्कार जिंदगी में नहीं घटेगा आपके। ये निश्चय कर लीजिए कि चमत्कार चाहते हैं जीवन में, कुछ अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि परिवार में उन्नति हो, प्रगति हो, आगे बढ़ें, तो ईश्वर की भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, इसे अपनी जिंदगी में उतारें, अपनी जिंदगी में इसको स्थान दें। ठीक है, समझ में आ गया? मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, इसको अपने जिंदगी में आपको उतारना होगा यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में बदलाव आए। संघर्ष कर रहे हैं काम धंधे से, तो ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा। उससे सुबह शाम आप प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ईश्वर कुछ बोलें और आप सुने, तो इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में हम श्रोता रहते हैं और भगवान वक्ता होते हैं। प्रार्थना में ईश्वर श्रोता हैं और हम वक्ता हैं। प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात भगवान तक हम पहुंचाते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आप नए साल में आपको बताया है, नए वर्ष में मैंने आज बताया है, उम्मीद करता हूं कि इसे आप धारण करेंगे। प्रार्थना पर मैं बहुत बल देता हूं क्योंकि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। कभी आप करके देखिए, अकेले में बैठकर देखिए और बात कीजिए अपने ईश्वर से, अपने भगवान से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये अनुभव अवश्य होगा कि आप कुछ कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। सुनने के बाद जब आप मौन हो जाते हो, आप शांत होकर के बैठ जाते हो, तो अपने अंदर झांकिए, अंदर उतरिए। अंदर उतरने के बाद आपको पता चलेगा
कि कोई है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, मुझे राह बता रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। उस रास्ते पर चल करके आप देखिए, जिंदगी में चमत्कार घटेगा। दूसरी बात कि अपने घर में आप गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं तरह तरह के, और बीच बीच में सिंचाई करते हैं, तो एक काम कर लिया करें, जब अकेले होते हो ना, तो उन पौधों से बात कर लिया करो। बात करके देखना, और आभास करना इस बात का कि जब आप बात करते हैं उनसे, तो उनके पत्तों को निहारना बड़े ध्यान से। आपको लगेगा कि सच में वो सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो उस मुस्कुराहट को अपने अंदर उतारना, अपनी जिंदगी में उतारना, निश्चित ही चमत्कार घटेगा, कल्याण होगा। नए वर्ष में सभी मित्रों को, सभी बंधु बांधवों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपका ये साल आपके परिवार में ढेर सारी खुशी, समृद्धि, उमंग, उत्साह लेकर आए। आपका कल्याण हो, घर परिवार में श्रद्धा का दीपक जगे, यही मंगल कामना करते हुए मैं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।